अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसडी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाज़रीन 1 to 5 ना देने पर दुल्हा बारात लेकर वापस चला गया। अब इस पूरे जो एक खेल था, इसकी असल हकीकत क्या थी? क्या दुल्हा वाकई ही लालची था या दुल्हन की तरफ से भी लालच थी और तभी ये बारात वापस चली गई? इसकी असल हकीकत हम जानते हैं। उर्दू पॉइंट के रिपोर्टर जो इस दोनों तरफ की कवरेज कर आए हैं, उनसे असल हकीकत जानते हैं कि असल हकीकत क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सलमान साहब, आप दोनों तरफ की कवरेज कर आए हैं, तो सबसे पहले हम दुल्हन के बारे में पूछेंगे कि क्या वाकई ही दुल्हन जब 1 to 5 ना दे सकी फिर ये बारात वापस गई? असल में कहानी शुरू यहाँ से होती है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लोधरा के बहुत मोस्ट सीनियर सहाफ़ी हैं आसफ़ हनीफ़ साहब। वो इस स्टोरी को कवर करते हैं और कवर करने के बाद ज़ाहिर है कि स्टोरी के दो रुख ज़रूर होते हैं। कभी भी आप देखेंगे किसी कहानी का एक रुख नहीं होता, कहानी के हमेशा दो रुख होते हैं, चाहे एक सच्चा हो या दोनों सच्चे हों या दोनों झूठ पे मबनी हो। तो कहानी शुरू हुई थी यहाँ से। कहानी लड़का एहतिशाम नाम है, क्योंकि अब तो उसका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है और ये जहानिया 136 10 आर का ये रिहायशी है। और जो नूर साहिबा है ये है लोधरा 50 एम की ये रिहायशी हैं। और इस पूरी कहानी में जो ट्विस्ट था वो ये था कि दोनों तरफ से जो इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगाए गए। पहला इल्ज़ाम ये था कि जब ये कहानी वायरल हुई तो आसिफ साहब ने ये जो स्टोरी ब्रेक की तो उसमें ये था कि एक 1 to 5 ना मानने के ऊपर जो है वो बाराती जो है वो नहीं आए। तो जब ये बात हमें भी पता लगी और मैं और मेरे और दोस्त जो हैं कुलीग हैं वो साथ हम सब गए भी, तो एक चीज़ वहाँ पे हमने महसूस की कि दूसरा रुख भी ज़रूर जानने की कोशिश की जाए। तो जब हमने दूसरे रुख की बात की तो वो दूसरा रुख बड़ा हमारे लिए भी बड़ा कह सकते हैं कि परेशान कुन बात ये थी कि एक खाता पीता घर एक 1 to 5 के लिए बारात ना लेके जाए, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अच्छा सर, बारात लेकर नहीं गए थे या बारात गई ही नहीं थी? अच्छा, उसमें पूरी कहानी ये हुई कि बारात बिल्कुल तैयार थी और पहली तो दुल्हन वालों की तरफ से कहा गया कि 1 to 5 की डिमांड की गई और हम दे नहीं सके। और हमने उन्हें कहा कि आप जैसे आएंगे हमारा एक न्योंदरा इकट्ठा होता है और हम जो है वो आपको शाम को जो है वो जाते वक्त या अगले दिन आपको मोटरसाइकिल जो है वो दे देंगे। तो दूसरी जानब से मौक़िफ़ ये आया कि हमें कॉल आई कि दुल्हन की तबीयत ख़राब है और वो जो है वो अब 1-2 दिन रुक जाएं या हम इसके ऊपर बैठ के कोई बात कर लेते हैं। सर, लेकिन ज़्यादा जो महानूर की तबीयत थी, जो दुल्हन थी, क्या बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी? क्योंकि नॉर्मली तबीयत ख़राब होती है तो बारात आ जाती है, क्या बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी? देखिए, हमने वहाँ पे जाके रिपोर्ट भी किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक थी। और जो एहतशाम ने इसको इल्ज़ाम को एनकाउंटर किया उसमें सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने कहा कि ये हमारा एक ज़मीन है, वो 10 मरले की ज़मीन है और उसके ऊपर टावर लगा हुआ है। आपको पता है कि किसी भी निजी कंपनी का जब टावर लगा होता है तो उसकी इनकम ऑफ सोर्स भी बड़ी तगड़ी होती है। और जो एहतशाम के अब्बू शाहिद सलीम साहब हैं वो आर्मी से रिटायर मुलाजिम हैं और अच्छी खासी उनकी पेंशन है, उनकी ज़मीन भी है। तो उस 10 मरले प्लाट का जो मामला है वो उन्होंने बताया। इस पूरी कहानी में प्लाट का मामला ये था कि वो कहते थे कि हक महर में लड़की के 10 मरले का प्लाट लिखा जाए और 10 तोले ज़ेवर लिखा जाए और फिर माहाना कुछ खर्चे की भी डिमांड उनकी जानिब से की गई। जब मैंने वो इंटरव्यू किया तो उसके अंदर मैंने इमाम मस्जिद का इंटरव्यू किया, वो रिश्ता करवाने वाली माई भी हमने ढूंढ ली, फिर उसके बाद उनके रिश्तेदार, फिर उसके बाद जो आखिरी था वो बराती थे, हमने बराती भी ढूंढ लिए। तो उसमें मुझे जो पलड़ा भारी लगा है वो लगा है एहतशाम साहब का, क्योंकि खाते पीते का घर का था और मैं उस गांव को पूरे को देख के आया हूँ। 136 10 आर अराई बरादरी बड़ी तादाद में वहाँ पे बैठी हुई है और सारे साहिब हैसियत हैं। इसके अंदर मुझे जो पलड़ा भारी लगा है वो, बाकी मैं कहता हूँ कि ये मामला अल्लाह और अल्लाह की ज़ात जानती है, बेटियों के साथ कतन ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, और आपने अभी रिश्ता करवाने वाली माई की बात की, तो ये सारी चीज़ें तो पहले से तय कर ली जाती हैं कि उन्होंने तय नहीं किया था? ये सारे मामला तयशुदा थे, बातें हुई थी। अब वो जो क्लिप है उसके अंदर जो वो खातून बता रही हैं वो कहती मैंने इन सब के बड़ी मिन्नतें की हैं, मैंने सबको कहा कि खुदा के लिए ऐसा ना करें, घर टूट जाएंगे। फिर इसके अंदर एक जो सबसे अहम पॉइंट था वो ये था कि लड़का बारात एक जगह से दूसरी जगह ले गया। इसको भी अब समझने की ज़रूरत थी हमें। मतलब जब इन्होंने इनकार किया फिर दूल्हा जो था वो कहीं और बारात ले हाँ, गया? अब वो मसला क्या था, दूल्हा जो है वो पहले डिवोर्स दूल्हे को भी है और दुल्हन भी पहले डिवोर्स है, जो मुबैना तौर पर हमारे पास इत्तलात थी। अच्छा, उनकी तरफ से भी ये एक इल्ज़ाम है कि जो लड़के के घर वालों ने लगाया है, आज तक हमने इनका असली घर नहीं देखा। और फिर उन्होंने कहा कि
जहाँ पे उन्होंने ये खाने का सिस्टम लगाया, मैरिज हॉल लगाया है, वो घर से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। आखिर वहाँ पर क्यों? और कहते हैं जितनी बार भी हमने बात की, हमें पता लगा ये तो शरई निकाह करवाना चाहते थे, लेकिन हमें वो कहते हैं पता चला कि जो लड़की की जो एज है वो काफ़ी थी, मतलब 80 प्लस उन्होंने बताया कि था, या 20 से ऊपर उसकी एज के बारे में भी ये बातें डिस्कस हुई। तो मतलब ये मामला जैसे खुलता गया, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज उठते गए कि जो वो काफ़ी उनके लिए तो तय थे, लेकिन वो हमारे लिए भी उतने ही परेशान कुन थे कि आखिर कहानी खुलती जा रही है। अच्छा सर, आपने इमाम मस्जिद की बात की थी। इमाम मस्जिद तो उनके घर के पास ही था, तो उनका क्या कहना था लोगों के बारे में? वो तो जानते होंगे। फिज़ा ऐसे है कि इमाम मस्जिद जो होता है वो एक बड़ी अहम शख्सियत आपके मुआशरे में है, और जब भी किसी का फ़ैसला करना हो तो पहले कुछ वक्तों में कब कसम या कुरान उठाया जाता था, तो इमाम मस्जिद का बड़ा अहम रोल होता था, और था और है भी। और हमारे मुआशरे में आज भी इमाम मस्जिद का एक अलग रुतबा है और एहतराम है। तो इमाम मस्जिद से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बड़े छोटे से मौक़िफ़ में बड़ा मज़बूत जो कह सकते हैं पैगाम दिया, वो ये था कि मैं 2 साल से यहाँ पर हूँ, और 2 साल के अरसे में मैंने इनके अंदर कोई ऐसा ऐब नहीं देखा। इंतहाई शरीफ लोग हैं, और मैं बिल्कुल बारात के लिए मैं इनवाइटेड था, मेरी गाड़ी भी आ चुकी थी, जो मेरे साथ के दोस्त हैं तो हमने बारात के लिए तैयार भी थे। लेकिन अचानक से हमें ये खबर मिलती है, तो फिर ये मामला कि मतलब बारात वहाँ से तैयार थी, अगर मामलात हुए तो कोई एक तरफ़ा नहीं हुए, वो 2 तरफ़ा ही ज़रूर हुए। जहेज़ की लिस्ट उन्होंने दी है, वो प्रॉपर उसी तरह उनको जहेज़ वापस मिल गया था लड़की वालों को? देखिए, मेरे पास जो वीडियो है, स्टाम है, और ख़ास तौर पर जो डीपीओ लोधरा की जानिब से एक वीडियो रिलीज़ की गई है, उसके अंदर तो वो राज़ी हैं। अब उसके बाद कोई मामलात होता है तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन वहाँ तक तो वो राज़ी हैं कि जो वीडियो पैगाम महकमा पंजाब पुलिस की जानिब से इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रहा है। अच्छा सर, इस तरह के वाक़यात जब होते हैं तो उसको दोनों तरफ की फैमिली, बेशक लड़का हो या लड़की, दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो स्टोरी है कि दिन ब दिन एक नई स्टोरी निकल रही है, मतलब इसकी हर बात में एक अलग स्टोरी है, तो क्या ये सोशल मीडिया स्टंट तो नहीं है? कुछ बातें हैं, अगर वो राज खोल दिए जाएं तो शायद एक और ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए। तो मैं चाहती हूँ आज खोल ही दे वो बात। वो कुछ दबे इसलिए भी लेना चाहिए कि क्योंकि ज़ाहिर है कि वहाँ पे एक लड़की है, आगे भी उसके मामलात होने हैं, तो कुछ राज हैं। वो राज ये हैं कि ज़ाहिर है कि जिस तरीके से उनकी गुर्बत और दिखाई गई है, वो उस तरीके से वो चीज़ें नहीं थी, चीज़ें कुछ उसके अगेंस्ट थी। तो क्या बस चीज़ें थी? दबे दबे अल्फाज में ये बताना चाहता हूँ कि वो साहिब हैसियत भी थे और सब कुछ कर सकते थे, और उन्होंने करने की भरपूर कोशिश भी की है। और क्या जैसे लड़की वाले कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या लड़की के पास गाड़ी थी या बस इस उन तरह का कुछ? खबरें चलवाने के लिए उनके पास बहुत कुछ था, लेकिन बस कहना ये चाहता हूँ कि इस मामले को अब यहीं पे दबा दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मामला किसी हद तक अब थमता हुआ भी नज़र आ रहा है। सर, ये सारा मामला जब सोशल मीडिया पर आया, शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा लड़की ने सिंपैथी हासिल कर ली, और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा रिश्ते भी आने लगे कि भाई इस लड़की को हम अपनाते हैं, हम अपनाते हैं। ज़रा इसके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, वो एक ना आपको मैं शुगर की बात बता देता हूँ। वो मैंने एक वीडियो अपने पेज पे लगा दी और वो वीडियो वायरल हो गई, तो उसके बाद ना वहाँ पे मेरा नंबर मेंशन था, तो वाकई एक बड़ी लंबी की तादाद जो इकबाल के शहीन हमारे मौजूद हैं, वो काफ़ी हद तक तैयार भी थे। तो वो मामला तो चलो एक तरफ था, तो लोग जो है वो काफ़ी हमदर्दी भी उन्होंने दिखाई, मदद के लिए भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया, सहाफ़ी भी। लेकिन जैसे ही दूसरा रुख भी सामने आया तो फिर वहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर की गई है। अच्छा सर, तो फिर क्या लड़के के लिए भी उस तरह से रिश्ते आने शुरू हुए जैसे लड़की के लिए थे, या ये हमदर्दी सिर्फ लड़की के लिए ही थी? लड़के का अब शादी हो चुकी है, लड़के के मामला तब हो चुके हैं, तो अब वो अपने घर में खुश है, कोई नहीं। अच्छा, आपकी बातों से हमने ये नतीजा निकाला कि जो लड़के वाले थे वो लालची नहीं थे, बल्कि ये लालच, जो हवस थी, वो लड़की वालों की तरफ से दिखाई गई। आप कह सकती हैं और नहीं भी कह सकती। देखिए, मैंने कहा कि गैब का इल्म जो है वो अल्लाह के पास है, और अल्लाह दिलों के राज बेहतर जानता है। लेकिन हमारा काम होता है कि हम दोनों फेसेस दिखाएं, तो दोनों फेसेस जब दिखाएं तो उसके अंदर ये मामला हमने देखे। शुक्रिया सलमान आपका। तो नाज़रीन, आपने जाना कि स्टोरी के 2 रुख थे, और दोनों रुख ही हमने आपके सामने इस वक्त पेश कर दिया। फैसला आपका, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन लगता है कि कौन सही है और कौन गलत। अपनी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।